बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू बुखार से छुटकारा पाएं। डेंगू वायरस क्या है और ये बुखार इंसान में किस हद तक मंफी असरात छोड़ सकता है और इस बुखार की सूरत में कौन कौन से इक़दाम ज़रूरी हैं, मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में डेंगू बुखार के बहुत ज़्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं और ये बुखार इंसान को बहुत ज़्यादा वीक कर रहा है। सबसे पहले तो बात करूंगी कि ये डेंगू फीवर आखिर होता क्या है। ये एक मॉस्किटो बेस्ड वायरस है। ये मच्छर जो मादा मच्छर के डंग से जो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स हैं उन पर असर करता है। जब ये मच्छर इंसानी बॉडी को काटता है तो प्लेटलेट्स पे इसकी ग्रोथ एलिवेट कर जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। इसकी ग्रोथ की वजह से प्लेटलेट्स डैमेज हो जाते हैं और फिर जो खराब प्लेटलेट्स होते हैं ऑब्वियसली डैमेज हो जाते हैं, तो वो सही सेल्स को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इस तरह इंसानी बॉडी में एकदम से प्लेटलेट्स की जो तादाद होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी कि कम होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ व्हाइट ब्लड सेल भी कम होना शुरू हो जाएंगे ऑब्वियसली, यानी इंसान की कुव्वत मदाफत कम हो जाती है। और ये मच्छर तुलुए आफ्ताब या गुरूबे आफ्ताब के वक्त काटते हैं मोस्टली, बट इट्स नॉट कन्फर्म कि ये इसी टाइम काटेंगे। इस मच्छर की अगर अफजाइश की बात की जाए तो ये साफ पानी पर ज्यादातर अफजाइश पाया जाएगा, यानी कि साफ पानी पे भी ये ज्यादातर आएगा। और ये गंदगी पे भी हो सकता है, घर या घर के बाहर लगी हुई जो पौधे वगैरह हम लगाते हैं उस पर भी ये परवरिश पा सकता है। अब अगर हम बात करें कि डेंगू फीवर के क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, यानी कि क्या अलामात होंगे, तो उससे ये पता चल सकता है कि डेंगू का मर्ज हो सकता है, इस पेशेंट को डेंगू फीवर है। इसमें हमेशा एक चीज याद रखें, आपको हाई ग्रेड फीवर होगा। जो डेंगू फीवर का फीवर होगा वो 104 से 105 तक भी टेम्परेचर आपको ऑलमोस्ट रहेगा। इसके साथ जिस्म में आपको कपकपी रहेगी, मरीज को बहुत ज्यादा यानी सर्दी लगेगी, शदीद स्वेयर सॉर्ट ऑफ आपको हेडेक होगा, सर दर्द रहेगा, यानी आंखों के पीछे शदीद दर्द होगा, पूरे जिस्म में आपको बॉडी एक बहुत ज्यादा होगा, बैकिक हो सकता है, यानी कि कमर में भी दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन बहुत ज्यादा हो सकता है, यानी आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी में स्वेयर पेन हो सकता है। शदीद बीमारी की हालत में नाक और मुसोड़ों से खून भी आना शुरू हो सकता है, जिल्द पर दाग धब्बे भी शुरू हो सकते हैं। प्लेटलेट्स जब कम होते हैं ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिससे मरीज ज्यादा बीमार हो सकता है। इलाज से पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जिन लोगों को डेंगू हो चुका है इनके लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, और सेकंड वो लोग जो इस मर्ज से खुद को दूर रखना चाहते हैं इनके लिए क्या एहतियात होनी चाहिए। जिन लोगों को डेंगू डायग्नोस हो चुका है इन्हें प्रॉपरली ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसके लिए वो जालीदार कपड़े यानी मच्छरदानी में रखें पेशेंट को, क्योंकि अगर डेंगू के अलावा कोई भी मच्छर इस मरीज को काट कर किसी एक हेल्दी इंसान को काटेगा तो उसमें भी ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है, क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरे इंसान को भी डेंगू फीवर फिर ऑब्वियसली हो जाएगा। इसलिए ऐसे मरीज की एहतियात के साथ साथ देखभाल भी जरूरी है। इसके अलावा ऐसे मरीज की डाइट का खास ख्याल रखें, फ्लूइड्स इनटेक ज्यादा रखें, जूस का फ्रेश जूसेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक को इंक्रीज कर दें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पानी इस्तेमाल नहीं करते। फीवर की सूरत में जो नॉर्मली आपको फीवर होता है उस सूरत में भी आपको वाटर इनटेक इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इस सूरत में मरीज की कुव्वत मदाफत और कम या ज्यादा भी हो सकती है, जिस्म में ज्यादा वीकनेस हो सकती है,
प्लेटलेट्स के साथ साथ डिहाइड्रेशन की तरफ आपको लाजमी तवज्जो देनी होगी। इसलिए मेडिसिन के साथ साथ आपको ये चीज़ें भी ज़रूरी जाननी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मरीज़ को यूज़ करनी चाहिए। जूसेस, वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा बाकी तमाम लोगों को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में सफाई का खास ख्याल रखें, पूरे जिस्म को ढांप के रखें। हाफ स्लीव शर्ट्स का इस्तेमाल ना करें। हाथों, बाजों, बाकी जिस्म पर मॉस्किटो लोशन वगैरह यूज़ करें। इसके अलावा घरों में जो मच्छर मार स्प्रे वगैरह होती है वो यूज़ करें। और पीने वाले बर्तनों, वॉशरूम वगैरह में इस्तेमाल होने वाली जो बकेट्स होती हैं उनमें पानी भरा हुआ ना छोड़ें। पौधों और गमलों में पानी खड़ा ना होने दें। पानी की टंकी और जो भी ड्रम वगैरह होता है जहाँ पे पानी मोस्टली लोग यूज़ करते हैं उसको ढांप के रखें। इसके अलावा इस मौसम में ख़ास तौर पर जब डेंगू मर्ज आम हो रहा होता है, हर हफ्ते अपने जहाँ पे पानी आपने होल्ड किया होता है उसको धूप लगवाएं। इसके बाद दोबारा इस्तेमाल करें। घर के बाहर या अंदर लगे पौधों को बाकायदगी से तराशें। बिलखुसूस शाम के वक्त इन पे स्प्रे लाजमी करें। इन हदायत और एहतियाती तदाबीर पर अमल पेरा होकर डेंगू जैसे मर्ज से बचा जा सकता है। बात करती हूँ कि ऐसे मरीज को घर में ही क्या क्या इस्तेमाल करवाया जा सकता है। नंबर 1, पपीते के 3 या 4 पत्ते लेकर इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके बारीक काट लें। पपीते के पत्ते बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं, इसलिए 3 या 4 अदद सेब लेकर वॉश कर लें। सबको पीसेस में काट कर इसका रस निकाल लें। एक बात याद रखें कि सेब का मिल्क शेक नहीं बनाना, बल्कि फ्रेश जूस निकालना है और इस जूस में एक छोटा सा पीस अदरक का भी डाल सकते हैं और 1 या 2 अदद लेमन का रस निकाल लें, क्योंकि विटामिन सी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है बॉडी में। ऐसे मरीज के लिए जिसकी क़ुव्वत मदाफ़त कम हो, इन सब जूस को इकट्ठा करके छान लें और जूस निकाल लें। पपीते के पत्तों का रस बुखार को तोड़ता है। लेमन का रस एकदम से प्लेटलेट्स को गिरने से रोकता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ साथ मरीजों को जोड़ों में जो दर्द होता है, इनमें भी आराम इस चीज से मिल सकता है आपको। और इसके अलावा हमेरा गौज़बान या हमेरा अंबरी को लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि अगर कोई मच्छर काटे भी तो इसका जिस्म पर जल्दी असर नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आप इस प्रोग्राम से आपने भरपूर फायदा उठाया होगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अपनों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। सफाई का खास ख्याल रखें, खुद को और अपनी फैमिली को डेंगू जैसे मर्ज से बचाएं, सेहतमंद जिंदगी गुजारें। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।